हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। हमने सर्कुलेशन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ब्लड। ब्लड को पढ़ने के पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। साइंस में, मेडिकल साइंस में, जूलॉजी में, बॉटनी में जो टर्म्स हैं वो लैटिन या ग्रीक में होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते हैं। हम आजकल जो बुक्स में पढ़ते हैं वो क्या रहता है, इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड इंग्लिश वर्ड है, लैटिन में क्या बोलेंगे, हीम। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स फॉर्म होंगे उन सब में हीम लगा होगा। हीमोप्टाइसिस, हीमेटोइमेसिस, हीमोग्लोबिन। तो अगर आप लैटिन वर्ड पर ध्यान देते हो तो कम से कम आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो अगर आप लैटिन वर्ड पर ध्यान दोगे तो 5-10% आपको हेल्प इससे मिल सकती है। मैं ब्लड को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट है अपना हीमेटोलॉजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। मतलब मैं आज से आपको हीमेटोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी मैं आपको ब्लड का साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आता है बेटा इसका डेफिनेशन। ब्लड की परिभाषा क्या है? ब्लड की जो डेफिनेशन है उसको प्रैक्टिकली याद कर सकते हो। आप अपनी फिंगर में प्रिक करना और ब्लड की एक ड्रॉप देखना, उसको देखकर आप ब्लड को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा इसको। ब्लड इज कॉलोइडल, विस्कस मतलब लसलसा, गाढ़ा, रेड कलर्ड, नॉन फाइब्रस। ध्यान देना इस बात पर। दुनिया में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सब में फाइबर होते हैं, या तो कोलेजन होता है या इलास्टिन होता है या रेटिकुलर होता है, लेकिन ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। सो आंसर इज नॉन फाइब्रस, स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। 7 पे न्यूट्रल रहता है, 7 से कम पर एसिडिक हो जाएगा और 7 से ऊपर एल्कलाइन हो जाएगा। तो 7.4 को हम क्या बोलेंगे, स्लाइटली एल्कलाइन। हैवियर देन वाटर। अगर आप ब्लड के ड्रॉप को पानी के अंदर डालोगे, एक ग्लास में डालोगे, तो आपका जो ब्लड का ड्रॉप है वो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड इज हैवियर देन वाटर। लिक्विड, अब ब्लड कैसा है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तो लिक्विड है ना। सो आंसर इज लिक्विड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इस डेफिनेशन में हर एक वर्ड अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। इसको एक बार आप प्रैक्टिकली देखना, समझना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पीसीवी। इसी को बोलते हैं हीमेटोक्राइट। पीसीवी का फुल फॉर्म होता है, पीसीवी स्टैंड्स फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, पार्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम formed by blood cells और formed element is called packed cell volume। यानी ब्लड का जितना हिस्सा formed element से बनता है, ब्लड सेल से बनता है, उसको हम बोलते हैं PCV, packed cell volume। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 45%। अब एक सोचने वाली बात है, मैंने यहां पे लिखा है formed elements और ओनली आरबीसी। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोला आपने। सोचो जरा, अगर पीसीवी की वैल्यू 45% है तो उसमें 43% पार्ट किसने फॉर्म किया है, आरबीसी ने। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पीसीवी ब्लड सेल से बनता है या अकेले आरबीसी से बनता है। इसको निकालते कैसे, मेरे पास एक ट्यूब है, ये और इस ट्यूब में मार्किंग है 0 to 100 तक। इस ट्यूब में मार्किंग कहां तक है, 0 to 100। तो जब हम इसमें ब्लड फिल करेंगे और 1 घंटे को रखा छोड़ देंगे तो जो 45 वाला पॉइंट है वहां तक आपके ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे बॉटम पर, क्योंकि ये भारी होते हैं, प्लाज्मा से हैवियर होते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाएगा प्लाज्मा और नीचे का जो पार्ट है वो कहलाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इस डायग्राम को देख के मैं क्लियर बोल सकता हूं कि 0 से 45% तक कौन एक्यूमुलेट हो गया है, ब्लड सेल्स, आई मीन फॉर्म्ड एलिमेंट। और 45 to 100 यानी यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 55%, वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो ये था अपना पीसीवी। यानी सेलुलर कंटेंट अगर बढ़ेगा सेलुलर कंटेंट, तो पीसीवी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर सेलुलर कंटेंट कम होगा तो पीसीवी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अपन बोल सकते हैं पीसीबी इज फॉर्म्ड बाय ब्लड सेल्स और आरबीसी। ये बात को भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस चीज से मिलकर बना होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। तो देखो जरा, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट प्लाज्मा एंड अनदर इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम बोल सकते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल, एक ही मतलब होता है, यानी ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब मैं प्लाज्मा के बारे में बात कर रहा हूं। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, जो चीजों को घुलने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और जो रिमेनिंग सेलुलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड क्या है, सॉरी प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो ब्लड का 55% होता है, जो कि मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की है। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% पार्ट ऑफ ब्लड, सॉरी हाँ, इन नेचर में कैसा होगा, वो विस्कस होगा, और कलर कैसा होगा इसका, स्ट्रॉ कलर्ड होगा। ठीक है, ये जनरल पॉइंट्स हैं। अब मैं प्लाज्मा के बारे में बात करता हूं। तो प्लाज्मा ब्लड का कितना है, 55%। अगर मैं प्लाज्मा को एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे प्लाज्मा को ही क्या मान के चलना पड़ेगा, 100%। तो देखो जरा, प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% क्या होता है, वाटर। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है, पानी होता है। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या हो गया, वाटर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। इस पॉइंट को बेटा अंडरलाइन कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो अमाउंट है वो है 6 to 8%, 6 से 8%। यहां पर एक देखने वाली बात है कि मैं अगर वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन्स को प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, तो लगभग 99% पार्ट बन गया प्लाज्मा का। मतलब पानी को छोड़ के जो मेन पार्ट है प्लाज्मा का, वो कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन। यानी मेरा कहने का मतलब है बहुत ज्यादा है ये। अगर 92% पानी है 100% में से, तो 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ मेन काम करते होंगे, जरूर करते ये। मैं तो ये बोलूँगा प्लाज्मा जो काम कर रहा है मेनली वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू करने वाला है। इसको देखते हैं हम। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी या 3 टाइप। फर्स्ट एल्बुमिन, सेकेंड ग्लोब्यूलिन, थर्ड फाइब्रिनोजन। ऐसा नहीं कि इसके अलावा, इनके अलावा और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मेनली 3 होते हैं। एनसीईआरटी ने भी इसी को फॉलो किया है, तो तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। ब्लड की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, चाहे वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्लड है, वो सब कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। तो नीचे लिख दिया है, एनसीईआरटी वर्ड लिखा है, एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। मतलब मेरे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो इस एल्बुमिन के वजह से है। और आपको अगर पक्का पता करना है तो आप ब्लड को बॉयल करके देखना। अंडे को हम बॉयल करते हैं ना, तो वो सॉलिड हो जाता है, नहीं हो जाता है, वो जम जाता है ना। अगर आप ब्लड को उबालोगे, बॉयल करोगे, तो एल्बुमिन वाला पार्ट भी क्लॉट हो जाएगा आफ्टर बॉइलिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा ग्लोब्यूलिन, नॉट ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है वो अलग है, ये क्या लिखा है, ग्लोब्यूलिन। ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबने सुना है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडीज क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन है। अब आप बोलोगे गामा नाम कहां से आया, तो ग्लोब्यूलिन भी 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। मैं उतने डेप्थ में अभी जाना नहीं चाहता हूं। एंटीबॉडीज बिलोंग गामा ग्लोब्यूलिन। कहने का मतलब ये है जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये मेरा क्या बनाएंगे, इम्यून सिस्टम। जैसे अभी मैं हेल्थी पर्सन हूं, मुझे कोई बीमारी है क्या, अगर मैं मर गया तो 6 घंटे के बाद बॉडी डिके, सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं डिके हो सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि मेरा खुद का इम्यून सिस्टम है, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ओके, लास्ट प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इसको हम डिटेल से ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाटर हो गया, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, तीसरा है अपना वेस्ट प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे ये सब यहां क्यों पढ़ा रहे हो सर, प्लाज्मा एक्चुअली चीजों के घुलने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। कोई चीज को घुलना है तो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, कि ब्लड सेल्स में घुल जाएगा,
तो आपका जो प्लाज्मा है मीन्स पानी है, ये बाकी चीज़ों के डिजोल्व होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट अपना वेस्ट प्रोडक्ट, आपको जितने भी याद है सब लिख डालो यहाँ पर। CO2, NH3 अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, ये सब प्लाज्मा के इस पानी में पड़े होंगे ना, ये वाटर के अंदर ये सब पड़े होंगे। नेक्स्ट है अपना फोर्थ है न्यूट्रिएंट्स। मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, मैंने चपाती खाया, मैंने राइस खाया, आफ्टर डाइजेशन क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहाँ पर है? मेरे ब्लड में है ना। ब्लड में कहाँ पर है? प्लाज्मा में घुला हुआ है, प्लाज्मा के पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। फैटी एसिड मीन्स लिपिड। ओके। नेक्स्ट पॉइंट मिनरल एंड सॉल्ट्स। जैसा पॉइंट है बहुत ही सिंपल है, ये जो मिनरल एंड सॉल्ट्स हैं ये भी इसी पानी के अंदर डिजॉल्व कंडीशन में है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर। जो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं वो भी सब कहाँ है? ब्लड में है। ब्लड में कहाँ पर है? प्लाज्मा में है। तो देखो उसमें आ जाएगा हार्मोन, विटामिन और एंजाइम्स। और एनसीईआरटी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का लिखा है तो मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से लिख दिया है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसी प्लाज्मा में डिजॉल्व हैं। वैसे यहाँ पे फाइब्रिनोजन लिखा है ना, इसी के अंतर्गत मैं इसको कंसीडर कर सकता था, बट एनसीईआरटी में लिखा है तो मैंने अलग से एक पॉइंट और बना दिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये आपका था प्लाज्मा। तो ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट था प्लाज्मा वो आपका खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है जो ब्लड का वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल। आप किसी भी नाम से बुलाओ जनरली सेम ही है, लेकिन जब एग्जैक्ट बात करेंगे किसको कॉर्पसल बोलेंगे किसको सेल बोलेंगे इसको हम बाद में देखते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट RBC, सेकेंड WBC, थर्ड प्लेटलेट। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं फॉर्म्ड एलिमेंट स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं RBC को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।